मैं सीमा प्रधान हिडन सीक्रेट ऑफ बाइबल के इस अध्याय में मिशन 2030 टीम की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिडन सीक्रेट ऑफ बाइबल अथवा बाइबल में छुपे रहस्य। इस कार्यक्रम में बाइबल के विज्ञान विषय, इतिहास, भविष्यवाणी एवं अद्भुत तथ्यों की चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यह वीडियो शेष तक देखें। आज का विषय वैज्ञानिक तरीके से पृथ्वी की रचना। आइए हम देखेंगे कि किस तरह से पृथ्वी वैज्ञानिक तरह से रची गई है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य डॉक्टर जाकिर नाइक दुनिया भर में बाइबल में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। उसी गलत प्रचार का सही जवाब देने के लिए इस वीडियो को प्रस्तुत किया जा रहा है। How can the vegetation come into existence without sunlight, and how can they survive without sunlight? अन्य धर्मावलंबी के मत के अनुसार बाइबल में दिए गए पृथ्वी की रचना विज्ञान पर आधारित नहीं है। बिग बैंग महाविस्फोट के बारे में बाइबल में उल्लेख नहीं किया गया है। बाइबल के अनुसार पृथ्वी की उम्र 6000 से 7000 वर्ष के बीच में है। वनस्पति की उत्पत्ति सूर्य की उत्पत्ति से पहले हुई है, जो कि विज्ञान पर आधारित नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी की रचना निम्न प्रकार से होनी चाहिए। पहले चरण में सूर्य, दूसरे चरण में पृथ्वी, तीसरे चरण में वनस्पति, चौथे चरण में जीव जंतु और पांचवें चरण में मानव होना चाहिए। तो आइए हम परीक्षा करते हैं कि बाइबल की सृष्टि विज्ञान के आधार पर है कि नहीं। बाइबल का अध्ययन करते समय इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। हमको पृथ्वी की रचना को पृथ्वी के दृष्टिकोण से ही समझना होगा। परमेश्वर इसमें वैज्ञानिक वर्णन न करके सामान्य वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वर ने कुछ बातों को समय उपयोगी करते हुए बताया है, अर्थात उस समय के लोगों को भी वही बात सही लगती थी और वर्तमान के लोगों को भी वही बात सही लगती है। परमेश्वर हर आयतों में सृष्टि नहीं कर रहे हैं, वरन वर्णन कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा, जिन आयतों में परमेश्वर ने कहा हो जाए और हो गया, आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात वहाँ उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि यह सब एक जादुई वाक्य जैसा है और जहाँ कहीं भी यह नहीं है वहाँ उत्पत्ति नहीं हो रही है। आयतों में वर्णन कर रहे हैं, न कि रचना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि की और उसके बाद पृथ्वी की रचना के विषय में वर्णन कर रहे हैं। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर पृथ्वी की सृष्टि से पहले पृथ्वी की जलमयी अवस्था के बारे में सूचित कर रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि पृथ्वी इस जलमयी अवस्था में लाखों करोड़ों साल रही होगी। यदि आप महाविस्फोट बिग बैंग पर विश्वास करते हैं तो यह उसके बाद की स्थिति है। पहला दिन सूर्य की रचना। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर सूर्य की ही रचना कर रहे हैं, परंतु सूर्य नहीं दर्शा रहे हैं। इन आयतों में वही जादुई शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। परमेश्वर ने कहा हो जाए, हो गया, क्योंकि इंग्लिश में लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। इसका मतलब यह है एक वचन या सिंगुलर लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक लाइट जो पृथ्वी को लाइट दे रही है वह सूर्य ही है। परमेश्वर इन आयतों में सृष्टि नहीं कर रहे हैं, परंतु वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वी को कैसे घूर्णन कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वी को कैसे घूर्णन कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहले दिन में ही सूर्य के निर्माण के सपक्ष तर्क। पृथ्वी को जो उजियाला देता है वो सूर्य ही है। बिन वस्तु और सामग्री के उजियाला उत्पन्न नहीं होता, लेकिन बगैर वस्तु और सामग्री के अंधियारा संभव है। यदि परमेश्वर केवल उजाला ही उत्पन्न करते तो पृथ्वी पर दिन और रात संभव नहीं होते। इसलिए परमेश्वर पहले दिन में सूर्य को उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु सूर्य कहकर दर्शा नहीं रहे। जब परमेश्वर
दूसरे दिन जल को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं और जल वायुमंडल को उत्पन्न कर रहे हैं, तो परमेश्वर सूर्य के द्वारा ही वाष्पीकरण कर रहे हैं। तीसरे दिन जब परमेश्वर वनस्पति जगत का निर्माण कर रहे हैं, तब सूर्य की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि वनस्पति जगत को फूलने और फलने के लिए सूर्य की जरूरत है, क्योंकि बगैर सूर्य के वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस वाक्य में भी एक वैज्ञानिक तर्क छुपा हुआ है। इन वाक्यों में सूर्य उदय या अस्त हुआ है इस तरह नहीं कहा गया है। अगर इस तरह कहा जाता तो यह माना जाता कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस वाक्य का अर्थ पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और सूर्य स्थिर है। यह वाक्य वही कह सकता है जो कि सच में निर्माण कर रहा है और उसको निर्माण की पूरी जानकारी है। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के लिए जलवायु मंडल का निर्माण किया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। तीसरा दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि का निर्माण किया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने ऊपरी जल को वाष्पीकरण करके जलवायु मंडल की स्थापना की, जिसके कारण बारिश, नमी और ओस का गिरना संभव हो पाया, जिसकी वजह से जीव जंतु और वनस्पति का क्रम विकास संभव हो रहा है। परमेश्वर ने इस आकाश मंडल में विभिन्न आवरण अर्थात ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर देकर पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। बाइबल में पृथ्वी के बारे में अनेक वैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं। यशायाह 40:22 में यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको सर्कल कहा गया है। यह आयत दर्शाती है कि पृथ्वी गोल है। यह वाक्य यशायाह नबी के द्वारा लगभग 2500 साल पहले कहा गया है। अय्यूब 26:7 वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी को शून्य अर्थात आकाश मंडल में स्थापन किया गया है और पृथ्वी को बिना सहारे के लटकाया गया है। यही बात 2600 साल पहले अय्यूब की किताब में वर्णन किया गया है। तीसरा दिन वनस्पति की उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इसमें गौर करने वाली बात है कि परमेश्वर अपने अपनी जाति के अनुसार पेड़ पौधों को उत्पन्न कर रहे हैं। चौथा दिन परमेश्वर ने नक्षत्र और चंद्रमा का निर्माण किया। फिर पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए ठहराया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। इसका अर्थ पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए ठहराया। परमेश्वर इन निम्न आयतों में वर्णन कर रहे हैं, न कि रचना, क्योंकि इन आयतों में परमेश्वर ने कहा हो जाए और हो गया। आदेशात्मक वाक्य अंग्रेजी में लेट देयर बी का प्रयोग नहीं हुआ है। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। इन आयतों में परमेश्वर निर्माण नहीं कर रहे हैं वरन वर्णन कर रहे हैं। इसमें पहले दिन बड़ी ज्योति अर्थात सूर्य का निर्माण कर रहे हैं, और चौथे दिन छोटी ज्योति अर्थात चंद्रमा और तारे भी निर्माण कर रहे हैं। 5वां दिन जल, जीव और पक्षियों की उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। परमेश्वर ने हर एक को अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न किया। इसमें गौर करने वाली बात है कि परमेश्वर ने समुद्र में सबसे बड़े जानवर व्हेल मछली जैसे जानवर का निर्माण किया है।
छठवां दिन भूमि के जीव जंतुओं की उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इसमें गौर करने वाली बात है कि परमेश्वर ने अपनी अपनी जाति के अनुसार पशुओं को निर्माण किया है, वन्य और पालतू जानवरों को भी बनाया है। छठवां दिन मनुष्य की उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर इन आयतों में वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जिससे उसे बहुत ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हुई। मनुष्य को धरती की देख रेख करने का अधिकार दिया गया, जैसे कि विशाल हाथी को भी मनुष्य अपने वश में करता है, सारे जीव जंतुओं को भी अपने वश में कर सकता है। वह सृष्टि विनाश भी कर सकता है और सृष्टि को संभाल भी सकता है। इकोलॉजिकल बैलेंस। तो आइए हम देखेंगे कि पर्यावरण ने कैसे संतुलन बनाए रखा है। सूर्य के ऊपर पृथ्वी संतुलन कर रही है अथवा बैलेंस कर रही है। सूर्य और पृथ्वी के ऊपर वनस्पति जगत संतुलन कर रही है या बैलेंस कर रही है। सूर्य, पृथ्वी और वनस्पति जगत के ऊपर प्राणी जगत संतुलन कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं। सूर्य, पृथ्वी, वनस्पति और जीव जगत के ऊपर मानव जगत संतुलन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने परीक्षा करके देख लिया कि बाइबल में पृथ्वी की उत्पत्ति वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ही है, तो यह प्रमाणित करता है कि बाइबल सत्य है। दूसरे सवाल का जवाब। बाइबल के अनुसार पृथ्वी की उम्र 6000 से 7000 साल के बीच में है। इसका जवाब अनंत काल का युग अर्थात पृथ्वी की सृष्टि से आदम और हवा के पाप में पड़ने तक लाखों करोड़ों साल का अंतर हो सकता है। इसका कोई हिसाब नहीं है। आदम और हवा के पाप में पड़ने के बाद और आदम की वाटिका से निष्कासित होने के बाद 6000 से 7000 साल गिना जाता है। तो दोस्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप लोग ऐसी ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।